अपनी संचित राशि में से जो आप दान देते हैं, आपका मन बनता है कि मैं भी कुछ दे जाऊं, मेरा भी कुछ लग जाए, ये सतोगुण है। सड़क पर निराश्रित घूमते हुए एक पशु को कुछ बच्चे कुछ शैतान बच्चे मार रहे हैं, आप उन्हें डांटते हैं। उस निराश्रित गैया को, उस निराश्रित धर्म के प्रतीक बनकर युधिष्ठिर के साथ गए कुत्ते को, शीतला माता के समय पूछे जाने वाले गधे को जब आप बचाते हैं तो ये आपका सतोगुण है। जब आप सुबह सुबह स्नान करके नहा के धो के कपड़ा पहनते हैं कि ये वाली धोती साफ है, ये वाली शर्ट साफ है, मैं जरा बाल ठीक से बना लूं, तो ये रजोगुण है और ये कोई खराब बात नहीं है। महात्मा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास रुके हुए थे। बाहर बहुत सारे शिष्यों की भीड़ थी जो टैगोर को देखना चाहते थे और गांधी जी से मिलना चाहते थे। जैसे हम और हमारे भैया भरतलाल बैठते हैं तो बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन्हें लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे आकर्षण में भी आ जाते हैं कि भैया आए, दर्शन कर लें, देख लें, फोटो खिंचा लें। तो टैगोर साहब बहुत देर तक बाल काटते रहे, दाढ़ी के बाल ठीक करे, अपने बाल ठीक करे, कपड़े ठीक करे। तो गांधी जी को शंका हुई। गांधी जी ने कहा, आप जैसे बड़े गुरु को, इतने बड़े आदमी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसे अपनी साज सज्जा में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये कोई अच्छी बात है? आप तो तपस्वी आदमियों का आप बाल बाल काट रहे। टैगोर ने जो बात कही उससे गांधी जी को भी दीक्षा मिली। गुरुदेव ने कहा कि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। हिंसा केवल मारने से नहीं होती, किसी के मन के भाव की हत्या भी हिंसा होती है। मेरे सारे शिष्य अपने गुरु को सुदर्शन देखना चाहते हैं, मैं उनके भाव की हत्या नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये तैयारियां कर रहा हूं। वाह जी वाह। तो रजोगुणी होना कोई अपराध नहीं है। बड़ी कार खरीदना, बड़ा मकान बनाना, बड़ा धन कमाना, अच्छे से विवाह संस्कार बच्चों के करने, बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा करना, ये कोई अपराध नहीं है। बस एक अपराध है, अगर ये धन संग्रह परपीड़ा से किया हुआ है तो अपराध है। ये धन संग्रह पुरुषार्थ से किया हुआ है और इससे दूसरे की पीड़ा का निवारण हो तो ये रजोगुण भी सतोगुण में परिवर्तित हो जाता है। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकाल कर। तो नियमित अभ्यास से आप तमोगुण से सतोगुण तक की यात्रा कर सकते हो। अंदर तमोगुण हो तो इसमें भी शर्माना मत, ये प्रकृति का सत्य है। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कलुष है। सोना भी 24 कैरेट जो होता है उसका गहना नहीं बनता, उसमें 1 कैरेट तांबा मिलाया जाता है तो उसमें गहना बनता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं इसको आप तक पहुंचाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। ये रजोगुण है, इसमें कार्बन इस्तेमाल हुआ है अंदर, वो तमोगुण है, और जो आपके अंदर तक राम उतर रहा है ये सतोगुण है। तीनों यात्रा एक साथ हो रही है। तो रचना से ये कहना है कि गिल्ट की क्या आवश्यकता है? श्लोक ढंग से नहीं पढ़ा गया, इसमें गिल्ट किस बात की? श्लोक मन में चल रहा था और उस समय अपनी कोई और बात ध्यान आई तो इसमें गिल्ट के क्या बात है? अगर आप प्राप्त अवस्था में हो तो मन अजपा जाप में चलता रहता है अंदर अंदर। बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे लिखते हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, आप संत लोग बैठे हैं, आपसे भी पूछते होंगे अभी कितने लोगों ने हाथ उठा दिया कि हमारी भी यही समस्या है। एक ऐसा ही मजदूर गड्ढा खोदने के बाद, सड़क बनाने के बाद, शाम के समय बहती हुई चंबल की धारा में नहा के एक पत्थर पर बैठकर गायत्री मंत्र का स्तमन करने लगा संध्या के लिए। उच्चारण में दोष था, ओम सामने से एक पंडित जी गुजरे, एक विद्वान गुजरे। उन्होंने कहा, बड़ा मूर्ख आदमी है तू, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, साहब भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान सविता के माध्यम से परम चेतना से संदेश पहुंचा। भगवान तक तेरी पूजा पहुंचेगी नहीं, चूंकि तू तो श्लोक ही गलत बोल रहा है। भगवान कैसे समझेगा कि तू क्या चाहता है? मजदूर ने कहा कि महाराज आप क्या करते हैं? बोले, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं। बोले, आपका बच्चा कितना बड़ा है? बोले, मेरा बच्चा 6 साल का है। अक्षर जोड़ने सीख गया? बोले, हाँ सीख गया।
बोले आपका बच्चा स्कूल से आपको एक चिट्ठी लिखे तो आप उसमें उसके भाव देखोगे कि स्पेलिंग मिस्टेक देखोगे? तो उन्होंने कहा मैं तो भाव देखूंगा। बोले जब आप बाप होकर भाव देख सकते हो तो मेरा बाप भी भाव देख रहा है। हाँ भाई।